मित्रों, यह वाकया करीब 35 साल पहले का है। मेरा रुझान शुरू से ही आध्यात्मिक रहा है और स्कूल लाइफ में भी मैं स्कूली किताबें जितनी नहीं पढ़ता था, उससे ज़्यादा धर्म की आध्यात्मिक पुस्तकें, परामनोविज्ञान और इस तरह की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता था। तो वो हुआ घटना यह कि मैं कलकत्ते की किसी दैनिक अखबार में काम करता था। सप्ताह में 3 दिन मुझे कलकत्ते जाने पड़ते थे। तो ज़्यादातर सुबह की गाड़ी से जाता था और शाम 7 बजे वहाँ से श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस ट्रेन छूटती थी, उसमें वापस आता था। 1.5 घंटे का, पौने 2 घंटे का रास्ता था खड़गपुर हावड़ा से। अब मैं नॉर्मली हम लोग स्लीपर क्लास में चढ़ जाते थे, हम लोग डेली पैसेंजर्स जो भी थे, रोज़ जाने वाले। तो मैं भी एक स्लीपर कोच में चढ़ गया। तो वहाँ देखा पहले से ही कुछ साधु महात्मा बैठे हुए थे। तो करीब करीब 4-5 साधु थे। तो वो सब गेरुआधारी थे और कमंडल और वो त्रिशूल वगैरह सब उनके साथ था। बैठ गया तो थोड़ी देर बाद साधुओं ने मुझे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? पुरी जा रहे हो? हमने कहा नहीं बाबा, हम तो ये नेक्स्ट स्टेशन जो इसके बाद आएगा खड़गपुर, वहाँ उतरेंगे। बोले अच्छा अच्छा। तो फिर उनके जो मुखिया साधु थे, वे जो मेरे सामने वाली सीट में थे और बाकी सब बैठे हुए थे अगल बगल। तो फिर उनसे कुछ बातचीत होने लगी। उस समय मेरी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो सेवा करनी पड़ती थी। हालांकि सेवा ज़्यादातर बड़े भाई करते थे, लेकिन बहुत सी बातें थी जो मैंने उस ट्रेन यात्रा के दौरान करीब पौने 2 घंटे में उनसे साझा की। तो कुछ ऐसी बातें शायद मुझसे निकली, तो आध्यात्मिक बातें भी थी शायद, जो उन उन लोगों को प्रभावित कर गई। और उसमें से जो सबसे बड़े साधु जो थे महात्मा जी, वो उम्र में भी मुझसे बड़े थे। सभी बड़े, उसमें 2 साधु तो उम्र में समकक्ष थे, बाकी सब बड़े थे उम्र में भी। और तो वो बड़े साधु ने अचानक मेरी बातों को सुनते सुनते, मनन करते करते, वो अचानक मेरे झुक गए और मुझे प्रणाम कर लिया। तो मैं तो दंग रह गया। मैं उनको रोका, मैंने, अरे महात्मा जी, बाबा आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप पाप में मुझे डाल रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताया, बोला मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी, तो उन्होंने बताया था कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो साधु नहीं है और वो कुछ तत्व देगा मुझे। तो आज मुझे लग रहा है वो व्यक्ति आप हैं, तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब मैं बड़ा मन में पसोपेश में फंस गया। मैंने कहा यार, ये किस लफड़े में मैं फंस गया साधुओं के साथ। ये तो कुछ अनबन हो जाए, कोई बात बिगड़ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो और मैं तो इस लाइन का आदमी भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा बाबा, मैं क्या दे सकता हूँ आप लोगों को? मैं तो खुद लेने वाला आदमी हूँ, मैं तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। पर नहीं 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 नहीं, हमारे गुरु ने हमें उपदेश दिया था कि ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में मिलेगा तो उससे कुछ ले लेना। और वो बता दिए थे कि वो साधु नहीं होगा, वो सांसारिक व्यक्ति होगा और उम्र में छोटा भी होगा। तो फिर मुझसे बोले कि आप दीजिए कुछ। अब भैया मेरे सामने बड़ी समझ लो बड़ी मैं मुश्किल में फंस गया कि क्या साधु कुछ मांग रहा है मुझसे? निश्चित रूप से पैसे रुपए नहीं मांग रहा है। फिर मैंने बहुत सोच समझ कर उनसे कहा कि बाबा, एक बात मैं कहूँ, अगर आप कुछ मांगना ही चाहते तो मैं एक अपनी चीज़ तो नहीं है जो मैं, मुझे लग रहा है कि आप जो है, ये जो है आप अपने अंदर ये क्षमाशीलता का थोड़ा तत्व बढ़ा दीजिए। आप को जो कभी कभी क्रोध आता है, इसको थोड़ा शांत करिए, तो मुझे लगता है आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इतना कहकर मैंने तो अपनी जान बचाई। तो बोले ठीक है बाबा, और भाई और कुछ बताओ। तो उतने में बगल वाले साधु ने कहा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब तो बात बन रही है। फिर दूसरे को मैंने कहा भैया, आप बाबा घर में बिना बताए निकले हैं घर से। आप 3 साल पहले निकले हैं। आपके 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, आपका भरा पूरा परिवार है। आपको एक बार घर जाना चाहिए, आप बिना बताए निकले। अरे भाई, वो साधु भी एकदम नतमस्तक हो गया, बोला अरे भैया आप तो एकदम, हमने कहा अब मैं हालांकि रिस्क तो ले ही लिया था। अब इसके बाद एक सबसे जो जूनियर था उसको मैंने कहा वो भी पूछने लगा। तो मैंने कहा भैया
आपके लिए मेरा एक सलाह यह है कि आप तुरंत अपने घर जाकर परमिशन लो। आप भी भागे हुए व्यक्ति हो और आपने बिना अनुमति लिए अपने माता पिता से यहाँ साधु बन गए हैं, तो वो फिर वो भी उसको भी सटीक बैठ गया। तो इस तरह से मैंने फिर कहा। और इनके जो सबसे बड़े महंत थे वो किसी मठ के साधु थे जो मध्य प्रदेश के संभवतः बालाघाट जिले के किसी मठ के थे वो लोग। बाद में उन्होंने जब खड़गपुर स्टेशन में गाड़ी आने लगी तो फिर मुझे मठ का अपना पता दिया, बोले आप कभी आइए दर्शन दीजिए। बहरहाल फिर और कोई बात नहीं हुई। तो जीवन में ऐसी कभी कभी अद्भुत घटनाएं हो जाती हैं कि जिनसे उपदेश लेना है उन्हें ही उपदेश देना पड़ जाता है। और यह मैं समझता हूँ कि ये मेरी निजी कोई बात नहीं है, यह परमार्थ है, ये परमपिता परमेश्वर का लिखा बदा है। कब कौन व्यक्ति कहाँ उपयोगी बन जाए और किसके लिए प्रेरणा का पात्र बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। ये मत सोचिएगा कि कोई सूटेड बूटेड आदमी आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है, और सारे गेरुआधारी साधु भी नहीं हो सकते। साधु और संत ये बड़े तत्व की बात है, अंदर से होते हैं। वस्त्र और आकार प्रकार से नहीं हो सकते। ये भी जरूरी नहीं कि कोई वृद्ध व्यक्ति ही साधु सन्यासी हो। बहुत से कम उम्र के लोगों को भी वह दिव्यता प्राप्त हो जाती है, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है कि उनसे कुछ मिल सकता है। आज फिलहाल यहीं तक, फिर कल किसी और प्रसंग में आपसे बात करते हैं।